तलाक के बाद पहली बार अर्जुन अपनी पूर्व पत्नी काव्या से मिलने आया था। मुलाकात औपचारिक रही और दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जब अर्जुन जाने लगा तभी उसकी नजर अनजाने में काव्या पर पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते समय वह अपनी कमर पकड़कर बहुत सावधानी से चल रही थी। यह देखकर अर्जुन के मन में अचानक एक अजीब सा शक पैदा हुआ। वह तुरंत उसके पीछे गया और घबराए हुए स्वर में पूछ बैठा, कहीं तुमने हमारे बच्चे को जन्म देने का फैसला तो नहीं किया? यह सुनते ही काव्या की आंखों में निराशा झलक उठी। उसने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, अब हमारा तलाक हो चुका है। अगर मेरे जीवन में कोई बचा है भी तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। काव्या ने आगे कहा कि अर्जुन जिस बात को सच मानता रहा वह पूरी तरह सच नहीं थी। उसने बताया कि अर्जुन की वर्तमान साथी ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह मां बनने वाली है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि पुनर्वास केंद्र में रहने के दौरान उसकी वर्तमान साथी अक्सर उससे मिलने आती थी और उसी ने उसे अपनी कथित गर्भावस्था के बारे में बताया था। अब सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके तलाक के पीछे भी कोई छिपी हुई साजिश थी। गुस्से और दुख से भरा अर्जुन तुरंत घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने अपनी साथी से सीधे सवाल किया कि क्या उसने उससे झूठ बोला था। पहले तो उसने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने लगातार सवाल पूछे तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सफाई देते हुए कहा कि जो कुछ भी उसने किया वह अर्जुन की भलाई के लिए किया था। मगर उस समय अर्जुन के कानों में कोई सफाई नहीं पड़ रही थी। जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था उसी ने उसके जीवन का सबसे बड़ा सच उससे छिपाया था। उसके मन में केवल गुस्सा, पछतावा और टूटे हुए विश्वास की पीड़ा बची थी। आखिरकार उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकता। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि एक झूठ ने न सिर्फ उसका रिश्ता तोड़ा बल्कि उसके जीवन के कई साल भी उससे छीन लिए।